जाते हैं जिसमें सबके गरीब, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज और जितने भी वंचित लोग हैं उनका कल्याण हो। तो अगर इसे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत में अगर देशवासी आगे बढ़ेंगे, अगर ये पार्टियां मिलकर बात करेंगी, तब हम एक अच्छे रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमने इस बात पर भी गौर किया कि पिछले चंद सालों से जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और वो पार्टियां जो या वो लोग जो बहुत ताकत से अडानी का विरोध कर रहे हैं, अंबानी का विरोध कर रहे हैं, क्रॉनी कैपिटलिज्म का विरोध कर रहे हैं, उनके आवाज को बंद करने की कोशिश किया है। पहले राहुल गांधी की सदस्यता को भंग किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी सदस्यता वापस आई। फिर हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह और रघु जड्डा उनको निलंबित किया गया। फिर अब रिसेंटली आप जानते हैं कि महुआ विधवा को, जो कि बहुत ही वोकल फेस था पार्लियामेंट, जो बहुत ताकत से बात को उठा रही थी, यहाँ की यानी अडानी के साथ जो कुछ डीलिंग हो रही है उसके क्षेत्र में, अब उनको बहुत गलत तरीके से जिस तरह से वो ऐसी कमेटी बनी और जिस तरह से पूरे चीजें सामने आई है, उसको देख के लगता है कि बहुत गलत तरीके से जो है उनको निलंबित कर दिया। इसी दरमियान में हम देखते हैं कि बीजेपी के जो लोगों ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है पार्लियामेंट के अंदर से, दानिश अली के खिलाफ जिस तरह से रमेश बिदोरी ने बात कही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, कभी भी हम ये समझते नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र का अभी यानी पार्लियामेंट को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अगर वहां इस तरह का माहौल होगा तो आप सोचिए कि देश में किस तरह का माहौल होगा। तो ये दूसरी बात है जो हम समझते हैं कि जिस पर हमको बहुत ही उसके साथ विचार करना चाहिए कि अगर इस तरह के लोग हमारे देश के अंदर शासन में आएंगे तो पूरे देश में किस तरह का माहौल पैदा होगा। तीसरी बात, हम लोगों ने कल अपनी मीटिंग में इस पर भी गौर किया कि जो अभी फलस्तीन में जो संघर्ष चल रहा है हमास के खिलाफ में या फलस्तीन के लोगों के खिलाफ में, इसराइल जिस तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह वहां के बच्चों पर, वहां की महिलाओं पर, वहां के अस्पतालों पर, वहां के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, और फिर जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज जो है उसको कॉपरेट कर रहे हैं, उसको जो है हथियार भी पहुंचा रहे हैं और आर्थिक सहायता भी पहुंचा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है ह्यूमन राइट्स की, उसका बिल्कुल कंप्लीट वायलेशन है।